हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का जेईएमएस पीवाईक्यू सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स और साथ में ग्रेविटेशन के जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए बेटा, ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोस हमारे लेक्चर्स हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन इज अ प्लैनेट A has mass capital M and radius capital R. Planet B has half the mass and half the radius of the planet A. If the escape velocities from the planet A and B are VA and VB दे रखा है respectively, then आपको VA और VB का रेशियो बताना है। और यहाँ पे दे रखा है VA by VB is equal to N by 4। ठीक है, the value of N is, ठीक है, and this question is asked in JEE 2020 guys, you can see options आपको दे रखे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। VE इक्वल टू, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, VE इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। ठीक है, स्मॉल g के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2gr। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन तो बेटा यहाँ पे बताने वालों ने, अगर आपको प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे स्केप वेलोसिटी का फार्मूला जस्ट आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपको प्लैनेट दे रखे हैं ए और बी। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी की डिपेंडेंसी देखो बेटा, ध्यान से देखो। 2 आपका कांस्टेंट है, जीवी कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका ए और बी प्लैनेट दे रखे हैं, उनके मास और रेडियस को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एम जो होता है बेटा मास ऑफ प्लैनेट, आर जो होता है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास दो प्लैनेट है, एक आपका ए और दूसरा आपका वीबी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेशियो कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, ऊपर जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। ठीक है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने आपको ऑलरेडी रिलेशन बना के दिया बेटा। मास ऑफ प्लैनेट ए तो आपका ए ही रहेगा, मास ऑफ एम ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट बी जो है ए का कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 2 से भाग लगा दो, क्लियर है। रेडियस ऑफ प्लैनेट बी जो है बेटा ए का हाफ दे रखा है, तो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय 2 आर ए। ठीक है, ये सब निपट गया बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 ने 2 को मार दिया, क्लियर है। तो सब कुछ यहाँ पे निपट गया, तो आंसर कितना आएगा, वी ए डिवाइडेड बाई वी बी इक्वल टू आपका जस्ट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज n बाई 4 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। बोले तो ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा यार, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको डिपेंडेंसी देख लेना होता है कि क्या यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, कभी डेंसिटी वेरी करता है, कभी कुछ वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार। आए दिन यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछते रहते हैं स्किप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह से। ठीक है गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एस के बाई आर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। इन दैट रीजन ए स्मॉल star is in a circular orbit of radius capital R, then the period of revolution t depends on r s। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, t की रेडियस के साथ बोले तो कैपिटल आर के साथ डिपेंडेंसी आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज आज जेई 2020 गाइस। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है मास डेंसिटी रो आर इक्वल टू आपके पास दे रखा है k डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब मास डेंसिटी और मास के बीच क्या रिलेशन होता है बेटा, ठीक है, 3D में तो वॉल्यूम मास डेंसिटी बोले तो रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, छोटे से एलिमेंट की बात करोगे तो हमारे पास जो डीएम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, टोटल मास निकालने के लिए बेटे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीएम इक्वल टू इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन रो आर इंटू डी वी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को स्फेरिकल गैलेक्सी दे रखा है बेटा। ठीक है, ये ऐसा, और मान लो इसकी रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है। ठीक, ऐसा क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा अंदर। ठीक है, स्फेरिकल टाइप का, ऐसे आया समझ। तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट मुझे लिखना पड़ेगा इसका, तो वॉल्यूम एलिमेंट जो लिखूंगा बेटा इसका छोटे से पार्ट का डीवी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, एरिया इंटू लेंथ इंटू डी आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल आपका मास जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू रो आर, कितना दे रखा है, के डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई यहाँ पे डीवी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर, लिमिट लगा देना 0 टू कैपिटल आर। ठीक, ये बेटा आप ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे एक आर नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 4 पाई के कॉमन है, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आपके पास आर डी आर। ठीक है, लिमिट 0 टू कैपिटल आर।
तो मास जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 पाई के आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट वगैरह लगा दो यार, तो वही आपका सीधा सीधा कैपिटल आर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से मास हो जाएगा आपके पास 4 पाई के मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मास आएगा। ओके, सो ये हमारे पास मास ऑफ स्फेरिकल गैलेक्सी हो जाएगा। अब इसके बाद आप निकालेंगे फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन स्फेरिकल गैलेक्सी एंड मासिव स्टार। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम, ये मास ऑफ गैलेक्सी है, इनटू स्मॉल एम। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल स्टार जो है रेडियस आर के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ स्टार वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर। ठीक है, तो ये कट गया बेटा, ध्यान से देखो, मास इधर कट गया, तो हमारे पास इधर कितना हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर, और इधर हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू बेटा यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा g डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यहाँ से मास की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 पाई के, ये तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2, ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा है, तो वी को क्या लिख सकते बेटा अपन, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर। ठीक है, तो ये बेटा देखो दोनों साइड से निपट गया आपका, कट गया कि नहीं। अब यहाँ पे ओमेगा जो होता है बेटा दैट इज 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं यार, तो अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 पाई के मल्टीप्लाई जी और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आर। ठीक, और इधर हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब काटा पीटी बचाए, सब कांस्टेंट, अपने को तो सिर्फ डिपेंडेंसी देखनी है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आर आ गया भाई। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ओके, सो हमारे पास ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। ठीक है, तो देख लेते बेटा बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा मैच करने वाला। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास यहाँ पे आर दे रखा है। क्लियर है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द हाइट h at which the weight of the body will be the same as that at the same depth as from the surface of the earth is radius of earth आपको r बताया है, effect of rotation of the earth is neglected बोला है, and this question is asked JEE में 2020 guys, you can see options आपको दे रखे हैं बेटा। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपको बताया कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है बेटा अर्थ है। ठीक है, अर्थ से सरफेस पे अगर आप h हाइट ऊपर जाते हो और डेप्थ में कितना जाते हो आप h नीचे जाते हो, तो दोनों ही केस में आपके पास जो वेट आपका आएगा ऊपर वाला और ये नीचे जाने पे, दोनों का वेट क्या है बेटा आपका सेम रहेगा, ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेट होता है क्या बेटा एम जी, समझ रहे हैं कि नहीं, एम जी, और ये जो जी आया है ऊपर लिख रहे हैं हम, और एम जी टू ये आपका नीचे। ठीक है, तो मास तो वैसे भी आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एल्टीट्यूड पे जो जी आएगा और डेप्थ पे जो जी आएगा उनको जस्ट इक्वेट कर देना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जी का जो है फार्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा G1। ठीक है, सरफेस पे मान लो इसकी ग्रेविटी कितनी है G है, तो G1 इक्वल टू कितना हो जाएगा G कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रेविटी होती है ड्यू टू एल्टीट्यूड। ठीक है, H हाइट पे जो G में वेरिएशन आता है दैट इज दिस गाइस। ठीक है, अच्छा डेप्थ पे जाओगे तो डेप्थ पे क्या हो जाएगा बेटा G2 इक्वल टू कितना आ जाएगा G1 माइनस H बाई R। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा डेप्थ पे। अब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इनको अपने को क्या करना है सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट आंसर गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा GR स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा G1 माइनस H बाई R। ठीक है, जी ने जी इधर मर गया बेटा। क्लियर, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सच से आपको सॉल्व करना है H। ओके, सो हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं एलसीएम कर रहा हूँ बेटा, तो R माइनस H डिवाइडेड बाई यहाँ पे R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, चाहो तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे R क्यू और इधर बन जाएगा R माइनस H। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ जरा, तो R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2RH।
ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कराओ भाई, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो पहले आर का कराओ बेटा, तो आर का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर की पावर क्यू, ठीक है, प्लस आर एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2r² एच, ठीक है, ये हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे एच का भी अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो एच आर स्क्वायर और माइनस एच की पावर 3 और अंदर ये जाएगा तो -2r⁻², ठीक है। यहाँ पे देख लो बेटा, ये इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपके पास 0। और यहाँ पे देखो RH² और साथ में आपको यहाँ पे मिल रहा है -2r⁻², तो कितना हो जाएगा -r⁻², ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये टर्म दोनों सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे लिखा है प्लस का 2r²h, ठीक है, और यहाँ पे -HR², तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस का r²h, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आपका बच जाएगा -h⁻3। क्लियर है भाई, तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ मत करो, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा h⁻3 प्लस r⁻h² और -r²h इक्वल टू आपको हो जाएगा बेटा 0। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको h की 3 वैल्यू मिलने वाली है, h इक्वल टू 0 जो कि सरफेस पे होगा, इसका कोई सेंस नहीं बेटा, तो h इक्वल टू 0 हमारे कोई मतलब का नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है h² प्लस RH माइनस r² इक्वल टू 0, इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम यहाँ पे वैदिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, सीधी धराचार फार्मूला जो आपने पढ़ा है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, h इक्वल टू क्या होता है माइनस b, है ना, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हम h के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे h लिख दिया बेटा, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a फार्मूला होता है, इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम पास है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो उसे सॉल्व करा रहा है, बाकी यहाँ पे देखो कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो h इक्वल टू, अब देखो बेटा b की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, प्लस का r, तो यहाँ पे -r हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर बोले तो r का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है बेटा आपका -r², तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे r² कर दो, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई आपके पास 1, ठीक। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट उसमें अपन सॉल्व कर लेते हैं। h इक्वल टू हो जाएगा -r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस 4 आपके पास 4r², क्लियर है, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2, ठीक है। h इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो -r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5r² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो h इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, -r प्लस माइनस आपके पास √5 और बाहर आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो h की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक आपके पास -r माइनस √5r डिवाइडेड बाई 2 और एक हमारे पास -r और प्लस आपके पास √5r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव वैल्यू अपन नहीं लेंगे बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि ओवरऑल ये माइनस ही आएगा और यहाँ पे क्या है -r प्लस √5r, तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू होगी बेटा ये हो जाएगी, ठीक है, -r प्लस √5r डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाइट कांट बी नेगेटिव, तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो √5 की जो वैल्यू होगी बेटा 2.4 समथिंग आती है बेटा, तो आप माइनस भी करोगे तो ओवरऑल ये प्लस आएगा और ये वाला आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी दैट इज -r प्लस √5r डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। Okay guys, so let's see the next question. Question is the value of acceleration due to gravity is given at the height h equal to r by 2 from the surface of earth बताया है, r आपका radius of earth दे रखा है, it is again equal to given at the depth d below the surface of the earth, the ratio of d by r equals, okay, and this question is JEE 2020 guys, options आपको दे रखे, just you can see। अब यहाँ पे आप खुद ही ऑब्जर्व करना कितने क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट ऊपर सॉल्व किया, फिर से अगेन क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा रहा है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इस फार्मूले से सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसलिए बेटा वेरिएशन इन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट और साथ में यहाँ पे ये वेरिएशन इन जी भाई बहुत जोरदार, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सोल्यूशन भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, एल्टीट्यूड की वजह से g लिखना है, तो यहाँ पे g1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा g r² डिवाइडेड बाई r प्लस h, ठीक है। ये जो लिया जाता है बेटा r प्लस h, यहाँ पे देखो ना ध्यान से, ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी कैपिटल R और सरफेस से आप कितना हाइट ऊपर गए h,
तो डिस्टेंस जो ली जाती है बेटा दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, तो कितना हो जाएगा टोटल r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा g1 इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे g जो है सरफेस पे बेटा ग्रेविटी लिखी हुई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एल्टीट्यूड पे जाओगे तो कुछ वेरिएशन आएगा दैट इज g1। अच्छा डेप्थ पे और बात करूंगा बेटा तो ये अगेन कितना दे रखा है आपको, g1 दे रखा है और दैट इज इक्वल टू g1 माइनस डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे r हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे दोनों को क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है भाई वो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, h की वैल्यू उसने दे रखा है r/2, तो आप यहाँ पुट कर देना, और दोनों की इक्वेट बोला है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास r/2 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा g1 माइनस डी बाई आर। ठीक, g ने g को मारा, अंदर इसको सॉल्व करिए जरा, तो कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से देखो, r स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 3/2 का होल, और इधर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना आर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर, और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर गेट कैंसल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो बेटा डी बाई आर को इधर ले आओ, डी बाई आर इधर आ जाएगा, 1 माइनस इधर हो जाएगा 4/9। ठीक है, एलसीएम करो तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई आपके पास 9, तो डी बाई आर जो हो जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया बेटा क्वेश्चन में, डी बाई आर का रेशियो दैट इज इक्वल टू 5/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लेते बेटा इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक, okay guys, so let's see the next question. Question is a satellite is in an elliptical orbit around a planet P. It is observed that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than that when it is closest to the planet. The ratio of the distances between the satellite and the planet at the closest and farthest point is okay. And this question again asked in JEE Main 2020 का, you can see options आपको दे रखे हैं बेटा। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका केपलर्स लॉ से होने वाला है, तो यहाँ पे समझो ऐसे, यहाँ पे आपके पास ये ऐसा, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कुछ आपका ये सन ऐसा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये r1 मान लो, और फारदेस्ट डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे r2 मान लो। ठीक है, और फारदेस्ट डिस्टेंस पे जो यहाँ पे रफ्तार होगी बेटा उसको आप यहाँ पे क्या बोल दो v2, और यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो रफ्तार है दैट इज आप v1 मान लो। ठीक है, अपने को चाहिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट, बोले तो यहाँ पे r1 रेशियो आपसे r2 पूछा हुआ है। ठीक है, ये अपने को निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप केपलर्स लॉ में जो आपका सेकंड लॉ होता है या फर्स्ट लॉ जो होता है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आप जो पढ़ते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, उसमें आपको फर्स्ट लॉ बताया जाता है कि भैया ऑल जो प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन इलिप्टिकल पाथ, और उन सबका जो एक फोकस होता है दैट इज सन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और साथ में आप एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे बेटा, ध्यान से देखो दो पोजीशन पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो मास मान लो m है, तो यहाँ पे लिख सकते हो m v1 r1 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा mvr। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, आप देख सकते हो, तो दो पॉइंट पे हम पकड़ रहे हैं बेटा, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा mv1 r1 इक्वल टू mv2 r2। ठीक है, मास तो निपट गया बेटा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा v1 r1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 r2। क्लियर है, अब यहाँ पे बेटा आपको एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या है, उसने बोला है इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट इज 6 टाइम्स। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब प्लैनेट जो है आपका दूर होगा, दूर डिस्टेंस पे बैठा होगा, तो उस वक्त इसकी रफ्तार क्या होती है, कम होती। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। जब पास होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, तो उसने बोला जो फारदेस्ट पे होगा, जब फारदेस्ट पे होगा तो इसकी जो रफ्तार होगी दैट इज v2, वो क्या है, लेस देन है 1/6 ऑफ v1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, v1 तो v1 रहेगा, r1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे v2 की जगह क्या लिख दोगे, v1 बाई आपके पास 6 रखना है, v1/6 और इंटू r2। ठीक है, ध्यान से देखो दोनों साइड ही निपट गया, तो अब मेरे पास जो बेटा यहाँ पे r1 डिवाइडेड बाई r2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो r2 इधर आ जाएगा, r1 डिवाइडेड बाई r2 तो 1/6। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा दैट इज 1:6। नहीं आया तो हमारे पास जो r1 डिवाइडेड बाई r2 हो जाएगा दैट इज 1/6।
क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body is moving in a low circular orbit about a planet of mass capital M radius capital R. The radius of the orbit can be taken to be R itself. Okay, then the ratio of the speed of this body in the orbit to escape velocity from the planet is. Okay, and this question यार JEE 2020 guys, you can see options आपको दे रखे हैं। यहाँ पे जस्ट आपसे रिजल्ट ही पूछ लिया बेटा। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल, जब कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में अगर घूमता है बेटा, ठीक है, रेडियस आर में, तो वहां पे जो ऑर्बिटल स्पीड आती है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, ये आपके पास अगर कैपिटल जी के टर्म्स में लिखोगे तो कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड होती है और इसकी वेलोसिटी जो दी जाती है दैट इज इक्वल टू, आपको जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2g r। ठीक है, और कैपिटल जी के टर्म्स में इसको लिख देते हैं 2 कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का रेशियो पूछा है, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप, मतलब ऑर्बिटल का आपको किसके साथ निकालना है, एस्केप के साथ निकालना है। तो हमारे पास ऑर्बिटल आपके पास कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, और नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g r। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जी आर क्या है, कॉमन है, तो आपका बन जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपको ये दे भी रखा है बेटा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में था, आपको ऑप्शन मेंशन करके दिया है। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू प्लैनेट्स हैव masses capital M and 16m and their radii are a and 2a respectively. The separation between the centers of the planets is 10a दे रखा है। A body of mass m is fired from the surface of the larger planet toward the smaller planet along the line joining their centers. Okay, for the body to be able to reach at the surface of the smaller planet, the minimum firing speed needed is. Okay, and this question is asked in JEE 2020 guys. You can see options आपको दे रखे जोरदार तरीके से भाई साहब। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही जोरदार होने वाला बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं बेटा इसको। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे एफबीडी बना के यहाँ पे समझेंगे भाई। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये लार्जर प्लैनेट बेटा, इसका मास आपको मान लें यहाँ पे 16m दे रखा है, और इसकी रेडियस जो है आपको यहाँ पे दे रखा है 2a। ठीक है, एक आपको यहाँ पे स्मॉलर प्लैनेट दे रखा है, इसका मास कितना है, कैपिटल M। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी बेटा यहाँ पे, स्मॉल a। ठीक है, अच्छा, इनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 10a। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटू सा मास जो है लार्जर प्लैनेट से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। ठीक है, किसकी सरफेस पे, स्मॉलर प्लैनेट की सरफेस पे। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इस स्मॉलर मास को अगर आपको यहाँ से फायर करना है लार्जर प्लैनेट की सरफेस से, तो आपको यहाँ तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, स्मॉलर सरफेस की, स्मॉलर प्लैनेट की सरफेस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप पहले ये चेक करो कि ये जो बड़ा आपका लार्जर प्लैनेट है इसकी ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ पे जीरो हो रही है। ठीक है, वहां तक आप इसको पहुंचा दो, उसके बाद तो भाई सब ये इसके ऑर्बिट में क्या कर गए, एंटर कर गए, तो इसके बाद तो इसकी सरफेस पे आ ही जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ से सेंटर से। ठीक है, यहाँ से सेंटर से जो हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे इसकी ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, x डिस्टेंस पे, तो यहाँ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस मानी हमने, x, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी बेटा, इसके सेंटर से, ध्यान से देखो, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10a माइनस x हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये तो अब इस पॉइंट पे अपने को यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देखना है, इक्वल टू 0, कितनी डिस्टेंस पे आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद अपन एनर्जी कंजर्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा यार, बस यही कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर देनी है बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे कितनी। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए बेटा। ये क्या होता है, I इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल r जो भी लेना है आपको, यहाँ पे कैपिटल R भी ले सकते हो, चलेगा बेटा। ठीक है, ये आपके पास वो पॉइंट है जहां पे आप किसी प्लैनेट की वजह से क्या निकालते हो, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे होते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड होती है, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले की वजह से लिखो बेटा, तो बड़े वाले का मास कितना है, 16g, और ये आपके पास कैपिटल M। ठीक है, मैंने 16 बाहर निकाला और डिस्टेंस कितनी हमने मानी है, x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बेटा देखो, ये जो बड़ा वाला होगा इसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी और छोटे वाले की इधर होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव एक को माइनस करोगे, इक्वल टू यहाँ पे सीधा नेट आपको जीरो करना है, नेट आपको जीरो करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 10a माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों साइड ये gm कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 16 इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 10
a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट यहां से हटाओ। क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 16, तो ये निकल आएगा आपका पास 4 और यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 10a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 14a। ठीक है 40a और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4x इक्वल टू आपके पास x। ठीक है तो 40a इक्वल टू हो जाएगा 5x। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 8a। ठीक है मतलब यहाँ पे फिर से मैं अगर आपको एपीडी बना के समझाऊं तो बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे पास लार्जर प्लानिट, ये स्मॉलर प्लानिट। ठीक है तो इसके सेंटर से यहाँ पे, ठीक है कितनी डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे इसकी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है अच्छा अगर यहाँ से देखूं मैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जस्ट आपके पास कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको कितनी देर की 10 है, तो इसके सेंटर से यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे आपके 0 होगा 2a पे। ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहाँ पे जब ये सरफेस पे बैठा होगा स्मॉल एम मास, ठीक है तो इसको यहाँ से फायर करना है, तो जस्ट यहाँ तक आपको पहुंचा देना है, उसके बाद जो है भाई साहब आपका काम खत्म। ठीक तो चलिए यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की आई इक्वल टू यू फाइनल। ठीक है तो स्टार्टिंग में लिखेंगे के आई प्लस यू आई इक्वल टू के फाइनल, तो बेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको के फाइनल आप 0 कर दो तो हमारे पास यहाँ पे के फाइनल प्लस वैसे लिख देते हैं एक बार यू फाइनल। ठीक है अब यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी पहले लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर इस फायर्ड मास की फ्रॉम लार्जर प्लैनेट, और इसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी होगी बेटा, -16 जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 2a। ठीक है अभी इसकी सरफेस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलर प्लैनेट की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज -g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 8a। क्लियर है तो ये हमारे पास इनिशियल मामला हो गया बेटा। इसके बाद इक्वल टू में मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ बेटा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा कि फाइनल आप यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है और फाइनल आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे दोनों की वजह से आएगी बेटा। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 16 जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 8a, और यहाँ पे माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल बेटा केस हो जाएगा। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर गाइस। तो अब यहाँ पे दोनों साइड से आपके स्मॉल एम क्या हो जाएगा, गेट कैंसल आउट बेटा। ठीक है ये निपट गया। ठीक है तो अपने को यहाँ पे क्या बन जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इन सबको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 16 जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आपके पास 2a, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस का कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 8a, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल आपका एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो 8a एलसीएम आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, एलसीएम तो आपने 8a ले लिया है बेटा, तो आपको ऊपर बन जाएगा 16 जी कैपिटल एम और यहाँ पे ऊपर जाएगा आपके पास 2 4 जा। ठीक है तो माइनस का 4 जी कैपिटल एम। ठीक है तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर बेटा। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, तो बेटा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका 8a आ जाएगा अगेन। ठीक है यहाँ पे भी आपका 8a आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे तो आपका सीधा 1 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 16 मल्टीप्लाई आपके पास 4 और प्लस यहाँ पे 1 और बाहर आ जाएगा आपके पास gm। ठीक है तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का 20 gm डिवाइडेड बाई 8a, और इधर आपका कितना हो जाएगा बेटा 64 राइट, 64 प्लस 1 65 राइट, तो हम इसको लिखेंगे बेटा कितना 65 gm। ठीक है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल एलसीएम ले लेंगे बेटा, आप यहाँ पे टोटल एलसीएम ले लो तो नीचे आपका टोटल कितना बन जाएगा 8 है। ठीक ये हो जाएगा, चाहो तो इधर से आप इसको निपटा सकते हो 4 टाइम्स। क्लियर कि नहीं पड़ गया, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 20 कितना हो जाएगा 45 gm डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा 4e। ठीक है आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आपके पास 4e। ठीक है तो कुछ चीज यहाँ पे कॉमन आ जाएगी बेटा, क्या बनेगा देखो, इसको ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, 45 9 5 9 5 तो 9 का कितना निकल आएगा बाहर 3 और 4 का कितना निकल आएगा 2, तो अंदर कितना बच जाएगा आपके पास 5 gm डिवाइडेड बाई कितना a। ठीक है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्पीड हो जाएगी दैट इज 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 gm डिवाइडेड बाई e। ठीक है सो दिस इज द स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड, क्लियर है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड टू फायर द स्मॉल मास फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट।
ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो देख लेते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा जाएगा। ओके गाइस, तो जस्ट यू कैन सी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो ये था डिस्कशन आज का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में गाइस हमारे वीडियोस हेल्प कर सके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं और कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है गाइस। ठीक है, हम जरूर आपका नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।